मेरी शादी जिस घर में हुई वहां हर कोई किसी न किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। मेरी नज़र भी अपनी सास के भाई पर थी, जो बहुत प्यारा था और कम उम्र भी था। वो मेरे पछले हिस्से पर ज्यादा मरता था, क्योंकि मेरा पछला हिस्सा ज्यादा मोटा था। हर लड़की का ऐसा नहीं होता जैसा मेरा था। दीवर भी मुझे ताड़ने की कोशिश में लगा रहता। मेरी नंद भी अपने ही ड्राइवर के साथ चक्कर चला रही थी, जो इसे कॉलेज छोड़कर आता था। एक दिन मेरी सास के भाई ने मुझे स्टोर रूम में जब उल्टा किया। हाँ जी दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। मेरा नाम नूर है। सब प्यार से मुझे नूरी नूरी कहते हैं। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूं। मेरी रंगत सफ़ीद नहीं सानूली है, लेकिन मेर अंगर कमाल का है। आज कल के लड़के लड़कियों की रंगत पर नहीं बल्कि उनके फगर को देखते हैं, और मैं घर के मामले में बहुत खुश नसीब हूं। मेरा सीना बिल्कुल फिल्मों की हीरोइन की तरह अभरा ऊ और मोटा है। आप लोग फिर खुद ही सोच लें, ऐसी लड़की का कौन दीवाना नहीं होगा। मैं लाहौर की रहने वाली हूं और मेरी शादी भी लाहौर के एक अमीर खानदान में हुई है। मेरे ससुराल वाले अमीर होने के साथ खुले ज़हन के भी हैं। जो इंसान जो चाहे वो करे, कोई तुरकने वाला नहीं है। एक दिन अहमद ने मुझे घोड़ी बना लिया और मज़ा लौटने लगा, और मैं दर्द और थकावट से बेहाल हो रही थी। बस थोड़ी सी देर और घोड़े को भगा लेने दो, फिर ख़त्म कर देंगे, अहमद ने कहा, और आखिरी बाजी खेलने लगे और खेलकर वाशरूम चला गया। मैं थकी हुई थी, इसलिए अपना आधा बदन ढांपकर सूफे पर बैठ गई। मेरी सास के भाई यानी मेरे शौहर के मामू बना दरवाज़ा नोक किए कमरे में दाखिल हो गए। सामने मुझे बैठा देखकर उनकी आंखें ऐसे फटी ओ की फट्टी रह गई। मुझे भी शरारत सो भी, और मैंने चादर अपने कदमों में गिरा दी। अब की बार मामों का आंखों के साथ बहुत कुछ फट्टा और खुले का खुला रह गया। मामों ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखा और कमरे से बाहर चले गए, और जाते जाते मुझे एक नज़र देख के शर्माने वाले अंदाज पर हंस पड़े। वो कम उम्र होने के साथ खूबसूरत भी थे, लेकिन शर्माते बहुत हैं। मैं चाहती थी वो शर्माना छोड़कर बेशर्म हो जाए। अहमद वाशरूम से बाहर निकलकर बोले, क्यों इतना पागलों की तरह हंस रही हो? बस ऐसे ही, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने चादर क्यों उतार दी है? कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला है? अगर कोई कमरे में आ गया तो फिर? ऐसी बेवकूफ़ी मत किया करो। अहमद इन सब मामलों में अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ थे। मेरे ससुराल वाले जितने खुले जहन के थे, वो इतने ही तंग जहन के थे। कोई भी नहीं आता। आप बलाउजा अल्टा सोचते हैं, मैंने मुंह बनाकर कहा, और वाशरूम चली गई। और फिर अहमद कमरे से बाहर चले गए तो कोई कमरे में आया और मुझे वाशरूम में ही पकड़ लिया। और प्यारे बॉन्ड उन्जरीन, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हो तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये कहानी मज़ीद सुनने को मिल सके।